हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। कबाड़ की दुकान से 2017 की इंटर परीक्षा की कॉपियां मिलने से मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा में मचा हड़कंप। बड़ी लापरवाही की आशंका, लेकिन फिर छोटी मछली के ही फंसने की संभावना प्रबल। ढाका कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान हुई हत्या से चेता पुलिस प्रशासन। दरभंगा एसएसपी ने किया क्विक रिस्पांस टीम का गठन। चौतरफा होगी सुरक्षा, विशेष वाहन पर लगी होगी लाइट मशीन गन भी। जिलाधिकारी ने की प्रधानमंत्री आवास एवं 7 निश्चय योजनाओं की समीक्षा। अब तक की प्रगति से खासे नाराज हुए डीएम। अपराध व ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर दरभंगा पुलिस के नाम से वेबसाइट हुआ लॉन्च। और पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब मिड टाउन की नई टीम ने संभाला काम। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 8809491122। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. कबाड़ की दुकान से 2017 की इंटर परीक्षा की कॉपियां मिलने से मारवाड़ी कॉलेज में मचा हड़कंप। खबर दरभंगा से है।
पटना के कबाड़ दुकानदार के पास से वर्ष 2017 की इंटर परीक्षा की कॉपियां मिलने और कबाड़ी राजकिशोर गुप्ता के स्वीकारोक्ति बयान से दरभंगा मारवाड़ी कॉलेज का नाम आने के बाद मारवाड़ी कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है और पूरे दिन इसी बात को लेकर मंथन होती रही कि आखिर चूक किस स्तर पर हुई है। मामले में पुलिस कार्रवाई की सूचना मिलने से प्रधानाचार्य और तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर हीराकांत झा सहित अनुसेवक रामपुकार राउत के होश उड़े हुए थे और सभी भंडार कक्ष में जाकर कॉपियों का मिलान भी शुरू करने लगे। इधर इस पूरे प्रकरण से कॉलेज का हर कर्मी अनजान बना हुआ है और किसी को कुछ भी पता नहीं, लेकिन शहर के विभिन्न स्थानों पर इसकी चर्चा जोर शोर से चलती रही। हम 2006 में कुंवर सिंह कॉलेज से मारवाड़ी कॉलेज में ट्रांसफ़र होकर आए हैं। उस दिन से हम महाविद्यालय के सेवा में हैं और सभी रूम की चाबी हमारे पास है। यहाँ पर नाइट गार्ड को भी सेवा करते हैं। तो प्रधाना कक्ष में विश्वविद्यालय कर्मी वीरेंद्र कुमार सिंह हैं, यह टाइटल क्या है सो नहीं बता सकते हैं, और एक और है प्रेम। वो सभी लोग प्रधाना कक्ष में आए। प्रधाना साहब बैठे हुए थे। वो आदेश दिए जो जहाँ जहाँ डंप लगा हुआ है कॉपी, वो रूम खोलकर इनको दिखा दीजिए और ये लोग अपना कॉपी ले जाएंगे। हमने उनका आदेशानुसार उनको आदेश को पालन किया। सभी रूम खोल दिए। खोल के बाद फिर हमको यहाँ ड्यूटी था, यहाँ हम अपने चले आए। जब वो सारी लोड हो गई फिर हमको बंद करना था, हमने जाकर बंद कर दिया। वो 14, 16, 17 वो बहुत बड़ा हॉल है, उसमें ही कॉपी है। 17 वाला कॉपी स्कूटनी भी हुई थी 50 बार, जो कॉपी छीन थी। बस इसके अलावा तो कुछ। तो आप पे जो आरोप लग रहा है कि आपने 8,000 रुपये लेके कॉपी जो है गुप्ता जी के हाथों भेज दिया, उस आरोप में क्या सच्चाई है? हम गुप्ता जी को जानते भी नहीं। वो ब्लेंडर के रूप में यहाँ आए थे और प्रधाना साहब ही नाम हमको उनको बताया। हमारा गार्ड रामपुकार है, वहाँ पर आप जाइएगा, वो उनसे आप ले लीजिएगा। उस गाड़ी जब आई तो विश्वविद्यालय कर्मी वीरेंद्र सिंह को हमने पहचानते थे, प्रेम बाबू को पहचानते थे। यही कक्ष है, इसी जगह नहीं। कॉपी है 17 कॉपी छोड़ करके रेस्ट जो था वो उसको ले जाना था। वो रूम खोल दिए अपना, फिर 17 का आप नहीं लीजिएगा क्योंकि हमारा 17 की कॉपी है। उन्होंने रूम खोल दिया अपना, और अपना जैसे वो दिए हों रूम खोल करके अपना वो चाबी पास है, अभी भी चल रहा है, स्ट्रॉन्ग रूम है, अभी डिग्री का 2 का इवैल्यूएशन हो रहा है, डिस्टेंस का इवैल्यूएशन हो रहा है। कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य सह परीक्षा नियंत्रक हीराकांत झा ने बताया कि समस्तीपुर से मारवाड़ी कॉलेज को 1,28,000 इंटर की कॉपियां मिली थीं। स्क्रूटनी के दौरान बार बार बंडलों को खोलकर कॉपियां निकाली गई। इनमें से करीब 14,000 कॉपियां निकालकर दूसरे कमरे में रखी गई थीं। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलानंद यादव की ओर से कॉलेज को एक पत्र भेजा गया, जिसमें वर्ष 2016 तक की इंटर की कॉपी कबाड़ को देने की बात कही गई। आदेश का पालन करते हुए अनुसेवक को कमरा खोलकर कॉपी देने को कहा गया। हालांकि इस दौरान वर्ष 2016 के अलावा वर्ष 2017 की कॉपियां कैसे निकल गई, यह बात उनकी समझ से भी परे है। इधर मारवाड़ी कॉलेज के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी रामपुकार राउत ने इंटर परीक्षा की 2017 की कॉपियां बेचने के उस पर लग रहे आरोपों को निराधार बताया। उसने बताया कि कबाड़ वाला एक पत्र लेकर कॉपियां लेने कॉलेज आया, जिसके साथ विश्वविद्यालय के 2 कर्मचारी वीरेंद्र कुमार सिंह और प्रेम कुमार भी थे। तत्कालीन प्राचार्य के निर्देश पर उसने गोदाम खोल दिया। इसके बाद कबाड़ वाला कॉपियां लेकर वहां से चला गया। कौन कौन सी कॉपियां वह ले गया, इसकी जानकारी उसे नहीं है। उस वक्त उसके साथ मारवाड़ी कॉलेज के कोई कर्मी या अधिकारी नहीं थे। मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्ता ने बताया कि मामला उनके योगदान करने से पहले का है। उन्होंने प्राचार्य के रूप में 1 सप्ताह पूर्व ही यहां योगदान किया है। जानकारी मिलने पर उन्होंने तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर हीराकांत झा से अविलंब संपर्क किया है और इस पूरे प्रकरण को अपने स्तर से वे जाँच भी कर रहे हैं। प्रधानाचार्य के पद पर मैं 1 सप्ताह पहले बैठा हूँ, आया हूँ यहाँ। बहुत कर्मी को मैं ठीक से पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। और उस समय में क्या हुआ था नहीं हुआ था विशेष तो अब हीरा बाबू आएंगे, आज तो वो बताएंगे, तभी हम कोई बात कर पाएंगे आप लोगों से कि असली बात क्या है, सच्चाई क्या है। ऐसे आप कुछ आपके जो कर्मी हैं राम पुकार हैं बता ही दिए। सर अभी तक आपने अपने स्तर से क्या पड़ताल कर पाया?
अब तो हीरा बाबू आते हैं, हम तो खबर किए हैं, हम तो अपने स्तर से यही देखेंगे कि क्या स्टॉक था और स्टॉक में कितना बचा हुआ है या गया या नहीं गया। जितनी बातें आई है, जैसे 155 बंडल चला गया है, ये तो बहुत संवेदनशील मामला है, तो मैं अपने स्तर से भी जांच करूंगा। बहरहाल राम पुकार की बात मारवाड़ी कॉलेज प्रशासन पर घोर लापरवाही बरतने की ओर इशारा कर रही है। सवाल है कि कमरे में वर्ष 2016 के अलावा वर्ष 2017 की इंटर की कॉपियों के अलावा विश्वविद्यालय की भी कॉपियां रखी थी, तो कबाड़ वाले को कॉपियां दिए जाने के वक्त किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वहां तैनात क्यों नहीं किया गया। बताया जाता है कि कॉलेज की सभी चाबियां राम पुकार के पास ही रहती हैं। कबाड़ वाले के आने पर किसी प्रतिनिधि को तैनात किए बिना कॉपियों को उसे सुपुर्द करना गंभीर प्रशासनिक चूक मानी जा रही है। इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो आदेश दिया और जो वहाँ पर थे अपना वो कॉपी दिए। इस संबंध में मुझे कोई न जानकारी है और न मैं इस संबंध में कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि हमने आदेश दिया एज ए चेयरपर्सन और उसका उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इस संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते। फिर जिम्मेदार कौन है आखिर इस गड़बड़ी को? जिम्मेदार कौन है, आप इसके लिए जिम्मेदार आप हम क्या बतावे आपको जिम्मेदार कौन है। किसी सीएस के पास या डायरेक्टर के पास अगर कोई सूचना आती है तो उसका ऑफिस है, वो ऑफिस को लिखता है, फिर ऑफिस का उसका प्रोसेस है जो अपना जो रहता है। चूँकि स्ट्रांग रूम में तो न सीएस रहते हैं न डायरेक्टर रहते हैं, वहाँ जो कर्मी रहता है वो अपना दे देता है और देता भी आया है। तो नहीं है जो पहली बार हुई है इस तरह की बात। उसी अनुरूप जो हमारे यहाँ का ट्रेडिशन था उस हिसाब से हम लोगों ने काम किया। अब चूक किसकी है ये हम कैसे कहें। मानते हैं सर गलती हुई है? अब तो लगता है जो मान लीजिए उस समय हम लोगों को वहाँ मुस्तैद होकर के कौन कॉपी ले जा रहा है नहीं ले जा रहा है, सो करनी चाहिए थी। क्योंकि इससे पहले भी कॉपी बहुत गई है और आता था अपना ट्रक लेकर के चला जाता था, जिस साल का कॉपी रहता था वो ले लेता था। उसी तरह से हम लोग इस बार भी दिए एटीज में, जैसे हम लोग देते थे जितना साल का कॉपी आप ले जाइए। 17 का कॉपी हमारा अलग रखा हुआ है और विश्वविद्यालय का जो निर्देश था उस हिसाब से हम लोगों ने ऐसा किया, आदेश दिया था। आदेश तो हमारे ही कानून से तो स्वाभाविक है, जो चेयर पर रहता है उसी को आदेश देना पड़ता है। रुपए के लेन देन की बात पे सर आप नहीं, उस समय में हम कुछ नहीं कर सकते। उस समय में हमको नहीं जानकारी अभी आप पूछ रहे हैं और क्या कहते हैं समाचार पत्र के माध्यम से भी हम पता चला है, जो कि न्यूज़ में देखे हैं एक जगह किसी दैनिक जागरण या कहीं निकला हुआ था, तो ऐसी बात है। और अभी आप पूछ रहे हैं, इससे पहले हमको कोई जानकारी नहीं थी। समय में रुपया का लेन देन तो प्रश्न ही नहीं उठता है हमारे ख्याल से। इसमें रुपया का लेन देन क्या होगा? कबाड़ी वाला है आया कॉपी लेके गए। ढाका कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान हुई हत्या को लेकर दरभंगा एसएसपी ने अत्याधुनिक QRT का किया गठन। ढाका कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान अभिषेक झा की हत्या हो गई थी। इसी से सीख लेते हुए दरभंगा पुलिस के द्वारा अत्याधुनिक QRT क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। दरअसल न्यायालय एवं अन्य उच्च कार्यालयों के पास अवस्थित जगहों पर अव्यवस्थित रूप से गाड़ियां लगे रहने के कारण पुलिस को सुरक्षा देने में परेशानी आ रही है। इस काम के लिए अत्याधुनिक QRT का गठन किया गया है। यह टीम विशेष अधिकार प्राप्त दल होगा जो अपराध करने व अपराध करने की मंशा लेकर उच्च कार्यालय व न्यायालय में आने वाले अपराधियों पर सीधी कार्रवाई करेगी। QRT दरभंगा व्यवहार न्यायालय, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, DM कार्यालय, DIG कार्यालय, कमिश्नरी कार्यालय एवं IG कार्यालय में स्थापित वायरलेस के संपर्क में रहेगा और कोई सूचना कहीं से आने पर वहां जाकर त्वरित कार्रवाई करेगा। क्विक रिस्पांस टीम के विशेष वाहन पर लाइट मशीन गन लगाई गई है। यह सतत प्रशासनिक भवनों, कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में मंडराता दिखेगा। ये प्रशासनिक एरिया है जहां पर न्यायालय अवस्थित है, IG, कमिश्नर, DM और SP का कार्यालय, जहाँ की लिटिगेंट आते हैं। यहाँ सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए एक क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जो कि सभी ऑफिसेस विशेष करके न्यायालय परिसर से वायरलेस से जुड़ा हुआ रहेगा और किसी भी स्थिति की सूचना आने पर वो इसको रिस्पांस देगा। कितने इसमें पुलिसकर्मी होंगे और कैसे एक सेक्शन गार्ड है, एक पदाधिकारी जो कि इसी एरिया में अवस्थित है।
जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में आयोजित हुई। सर्वप्रथम बैठक में प्रधानमंत्री आवास की प्रखंडवार लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि की समीक्षा की गई। अब तक की प्रगति से जिला पदाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाने वाले प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में उनके द्वारा प्रखंडों में पंचायतवार प्रधानमंत्री आवास योजना की सघन समीक्षा की जाएगी। एक आवास सहायक के उपलब्धि का अनुश्रवण किया जाएगा। लापरवाह आवास सहायकों को तत्काल निलंबित भी किया जा सकता है। प्रखंडों में आहूत बैठकों में आवास सहायकों के भाग नहीं लेने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने उप विकास आयुक्त को प्रखंडवार 3 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले आवास सहायकों को चिन्हित कर अनुशासनिक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कार्यक्रम मिशन मोड में किया जाना है। पात्र लाभुकों का निबंधन बुधवार तक हर हाल में करने का निर्देश दिया गया। उसके बाद जियो टैगिंग एवं सत्यापन का कार्य कर FTO किया जाना है। प्रथम किस्त की राशि देने के दिन से पूरे 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री आवास निर्माण का कार्य अन्य 2 किस्तों के मदद से हर हाल में पूरा किया जाना है, अन्यथा राशि नहीं मिल पाएगी। सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर नल का जल योजना के प्रगति की प्रखंडवार गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने नल का जल की उपयोगिता के बारे में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने बताया कि आम लोगों को यह जानकारी दें कि नल का जल पीने एवं खाना पकाने के लिए उत्कृष्ट है, क्योंकि यह 300 फीट की गहराई से निकला हुआ पानी होता है। जिन पंचायत के वार्डों में अब तक यह कार्य शुरू नहीं हो पाया है, वहां अविलंब प्रशासनिकी एवं तकनीकी स्वीकृति कराकर कार्य प्रारंभ कराने का निर्देश सभी पंचायत सचिवों को दिया गया। सरकार के द्वारा 16 जुलाई से 15 अगस्त तक मिलकर बनाएंगे स्वच्छ बिहार नाम से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। दरभंगा जिले को दिसंबर 2018 तक खुले में शौच से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए टोला, वार्ड, समुदाय, ग्राम पंचायत स्तर पर समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम क्षमता वर्धन के साथ सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां जिलों में संचालित की जा रही है। इस क्रम में गतिविधियों के स्थायित्व एवं विभिन्न विभागों के सहभागिता से राज्य के लक्ष्य में अपेक्षित प्रगति के दृष्टिकोण से यह अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को 15 अगस्त 2018 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता चैंपियन को स्वच्छता सेनानी सम्मान से सम्मानित करने हेतु चयनित और चिन्हित व्यक्ति की सूची 5 अगस्त 2018 तक जिला जल एवं स्वच्छता समिति दरभंगा कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला पदाधिकारी के द्वारा स्वच्छता शपथ दिलाने से हुई। अपराध व ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर दरभंगा पुलिस के नाम से वेबसाइट हुई लॉन्च। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने दरभंगा पुलिस के नाम से वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट के लॉन्च होने से अपराध नियंत्रण एवं ट्रैफिक नियंत्रण में सहयोग मिलेगा दरभंगा पुलिस को। फिलहाल ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए इस वेबसाइट पर शहर में चलने वाले टेम्पो को एवं बस की रूट की सभी जानकारी उस वेबसाइट पर उपलब्ध है। शहरी क्षेत्र में 10,000 ऑटो चल रहे हैं, जबकि DTO कार्यालय से मात्र 4,500 टेम्पो का रजिस्ट्रेशन एवं रूट निर्धारित है, जिसके कारण शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि अक्सर देखा जा रहा है कि अगल बगल के जिलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों से ऑटो चालक शहर में आकर ऑटो चलाते हैं। इससे यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा बना रहता है। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर ट्रैफिक कंट्रोल, अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि बिना परमिट के पकड़े गए तो पहली बार 5,000 रुपया जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा और यदि तीसरी बार पकड़े गए तो उनके ऑटो को जब्त कर लिया जाएगा। वहीं पर यह पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी थानाध्यक्षों को DTO कार्यालय में रजिस्टर्ड ऑटो एवं बस के रजिस्ट्रेशन एवं रूट की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, ताकि तत्क्षण पकड़े गए किसी भी गाड़ी की जानकारी वेबसाइट से लेकर कार्रवाई कर सकेंगे। वेबसाइट पर चोरी के वाहनों की भी सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी, जिससे लगातार अपडेट किया जाएगा। कोई भी नागरिक जिसकी वाहन
चोरी हो जाती है, इस वेबसाइट पर उसकी संपूर्ण सूचना एफआईआर के साथ या बिना एफआईआर के अपलोड कर सकते हैं ताकि दरभंगा पुलिस के पास उसकी सूचना तुरंत उपलब्ध हो जाए। इस वेबसाइट के द्वारा व्हाट्सएप से भी आम नागरिक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं ताकि पुलिस यथासंभव कार्रवाई कर सके। इस वेबसाइट की खास बात यह है कि आम नागरिक किसी भी थाना से लेकर बड़े पुलिस पदाधिकारी का नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट से आम नागरिक दरभंगा पुलिस एवं इसके पदाधिकारियों की विशिष्ट गतिविधियों की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर के समर्पित है। शहर में पाया गया है कि करीब 10,000 ऑटो चल रहे हैं, जबकि 4500 ऑटो ही यहाँ पर परमिटेड हैं, जिस पर परमिट है। इस ऐप के और इस वेबसाइट के सहारे कोई भी पुलिस पदाधिकारी, वीडियो के ऑफिस के पदाधिकारी, आरटीओ के पदाधिकारी बहुत ही सिंपल तरीके से केवल गाड़ी का नंबर डाल करके जान सकते हैं कि ये परमिटेड ऑटो है, क्या आपने रूट का वायलेशन तो नहीं कर रहा। तो इससे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि 50% ऑटो जो कि अनधिकृत है और अवैध है वो यहाँ से दूर चला जाएगा, जहाँ पर वो अधिकृत है वहाँ चला जाएगा। इससे जो सीमित रोड संसाधन है उसका कंजेशन दूर होगा और ट्रैफिक की समस्या कंट्रोल में आ जाएगी। रोटरी क्लब मिड टाउन की नई टीम ने संभाला अपना कामकाज। एक समारोह में टीम के नए सदस्यों ने, जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है, उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली, पीड़ित मानवता की सेवा करने का संकल्प लिया। डॉक्टर कन्हैया झा बने रोटरी क्लब मिड टाउन के अध्यक्ष, जबकि अमिताभ सिन्हा सचिव बनाए गए हैं और कोषाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर नीरज प्रसाद। Accountability, the position, everything will get transferred to the new president. And for that, may I invite our current president, Rotary Dr. Praveen Sinha ji, and our new president to be Rotary Dr. Kanhaiya ji to kindly come out here and do the honors. After so many organizations here, he has got a lot of experience and he has been looking after one of the most difficult to manage organizations here. That is organization of doctors, Indian Medical Association. So he has got vast experience and I think he will take our club to new heights. स्वागत करता हूँ स्टेज पर इंजीनियर सतीश सिंह जी का। वो ऐसे शख्सियत है जो काम और मस्ती का ऐसा समायोजन बनाते हैं कि काम मस्ती हो जाता है और मस्ती काम हो जाता है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। असिस्टेंट गवर्नर में उनसे आग्रह करता हूँ कि उनकी विशेष कृपा दृष्टि हमारे क्लब पर भी बनी रहे। अब मौका है इस सभागार में उपस्थित एक ऐसे शख्सियत का जिनके पास अक्षय शक्ति है। वो सवेरे में जिस शक्ति के साथ, जिस ऊर्जा के साथ निकलते हैं, वो शाम तक वही ऊर्जा उनके बदन में कायम रहती है। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, काम को अपना धर्म समझते हैं और धर्म को काम समझते हैं। मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर गौरी शंकर झा जी का, जो हम लोग के सभागार में अभिनंदन स्वीकार करें। रोटरी मुख्यतः एक अर्बन क्लब है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मेरे देश में, हमारे इलाके में किसी भी देहात में रोटरी क्लब मैंने नहीं सुना है। और चूंकि मेरी पढ़ाई लिखाई पटना और रांची में हुई, तो रोटरी के मैं संपर्क में काफ़ी समय से था। पटना शहर में यहाँ भी कभी रोटरी मेला लगता था, मैं उसमें दौड़ के जाया करता था, काफ़ी अच्छा लगता था वहाँ जाकर, उसके वहाँ मजे ले लेकर। जब मैं पढ़ाई लिखाई के दौरान रांची शहर में आया, मेरे साथियों के पेरेंट्स रोटरी क्लब के मेंबर हुआ करते थे और उनके सहयोग के कारण हमें भी रोटरी के कार्यक्रम में, पार्टियों में जाने का मौका मिलता था। खासकर रोटरी क्लब की शाम की पार्टी काफ़ी मज़ेदार हुआ करती थी, एकदम बॉलीवुड स्टाइल में, हल्का हल्का संगीत, लाइट, खाना पीना, थोड़ा हार्ड ड्रिंक भी होता था,
देख के बहुत आनंद आता था। लगता है काश हम भी रोटरी के मेंबर होते और ये आनंद लाते। यहाँ जो लोग भी इन हाउस बैठे हुए हैं, चाहे आउटगोइंग प्रेसिडेंट साहब हो, सेक्रेटरी साहब हो, उनसे रहकर हम लोग काफी सीखे हैं। तो आई कांट गिव यू सो मच स्पीच कि रोटरी क्या होता है एंड व्हाट विल हैपन, व्हाट नेक्स्ट विल हैपन। सारे लोग हमारे गुरु रह चुके हैं, सारे लोग काफी इन लोगों से हमने सीखा है, बल्कि रहकर रोटरी में रहते हुए कि रोटरी क्या होता है, इन लोग के टाइम हम मेंबर बने हैं। आने वाले प्रेसिडेंट कन्हैया दास सर के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। दिल से मैं इनको इज्जत करता हूँ और मानता भी हूँ। इतने ऊर्जावान और इतने अच्छा काम करने वाले, इन्होंने खुद ही बोला है कि काम बोलेगा, और आई एम श्योर कि रोटरी क्लब मिड टाउन इनके लीडरशिप में, ऑल्दो इट्स अ वेरी बडिंग क्लब, अभी थर्ड चेंज ओवर आज ले रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि कन्हैया दास सर एंड अमिताभ सिन्हा जी के टेन्योर में ये क्लब एक नया इतिहास लिखेगा। At the dashboard, you can see where you are missing. In case if you are not able to do, if you are not able to understand the things, I am there to make your things easy and help you in doing that. So I want this club and the other club, Mithila also. I can see the president sitting in the audience. You too, please follow. Gauri will definitely guide his president, Damodar ji. But you too, please, if you need any guidance, any assistance from me, because I want that at least 70% of the club gets presidential citation. There are 3 categories of the citation: gold, silver and bronze. In my year, almost all the clubs qualified for the presidential citation, at least for bronze, one for the bronze also. But in the last 2 years, I can see that this part is missing. So first, you follow the guidelines of the Rotary International RI President, and then you follow the district goals given by our district governor, in which I think he has given a goal of adoption of a village, the WINS project, the literacy project, and to apply for a grant. आज रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन का थर्ड चेंज ओवर सेरेमनी था। चेंज ओवर सेरेमनी में जब एक प्रेसिडेंट का कार्यकाल पूरा होता है तो दूसरे प्रेसिडेंट और उनकी टीम, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब बदलते हैं रोटरी क्लब में। उसको चेंज ओवर हम लोग बोलते हैं, और उसको इंस्टॉलेशन सेरेमनी भी बोलते हैं, जो कि नया प्रेसिडेंट का इंस्टॉलेशन होता है। तो वही आज हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, थर्ड चेंज ओवर सेरेमनी। हमारे पिछले साल के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रवीर सिन्हा जी ने हैंड ओवर किया अपना चार्ज हमारे नए प्रेसिडेंट डॉक्टर कन्हैया जी सिन्हा जी, और मैं उनका सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार संभाला हूँ, और डॉक्टर नीरज प्रसाद उनके ट्रेजरर के रूप में कार्यभार संभाले हैं। हमारा ये मकसद रहेगा कि रोटरी दरभंगा मिड टाउन को हम लोग नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, और सामाजिक कार्यक्रम और कार्यों में हम रोटरी जो हमेशा करता आया है उसमें रोटरी की सहभागिता और ज़्यादा बढ़ाएं। रोटरी मिड टाउन दरभंगा, और मैं इस साल मैं इसका ट्रेजरर नियुक्त हुआ हूँ। पिछले 3 साल से हैं हम लोग अस्तित्व में। पहली टीम का मिस्टर सुधीर झा ने किया था, और पिछली बार डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, और इस बार डॉक्टर कन्हैया झा, सेक्रेटरी डॉक्टर अमिताभ सिन्हा और मैं ट्रेजरर। तो पिछले 2 सालों से हमने बहुत अच्छा काम किया है, और इस बार भी हमें उम्मीद है कि हम बाकी सारे सालों से उससे भी अच्छा करने की कोशिश करें। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रोटरी हमेशा जाना जाता है, तो समाज के लिए क्या करने की इच्छा है? समाज के लिए जैसे हमारा एक ऑनगोइंग विंस का प्रोग्राम है, जिसमें कबीरचंदगंज स्कूल जो है मिडिल स्कूल, उसमें हम लोगों ने वाटर प्रोजेक्ट कंप्लीट लगाया है, और उसमें भी आगे जैसे कि स्कूल में बहुत सारी कमियां हैं, बच्चों को बैठने की जगह नहीं है, उसमें हम लोग बेंच और डेस्क प्रोवाइड करेंगे, और उसमें पंखे नहीं है कई सारे क्लासेस में, उसमें हम लोग पंखे लगवाएंगे। एक कंप्यूटर रूम उनका शुरू करने की हमारी योजना है, और इस तरह से एक हैप्पी स्कूल का एक प्रोजेक्ट होता है रोटरी का, उसको हम लोग उस कैटेगरी में डालने की कोशिश करेंगे।
महिलाओं के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया इनरव्हील क्लब ऑफ दरभंगा ने। अस्पताल रोड में अवस्थित दुर्गा नर्सिंग होम में जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन बाला सिंह और उनकी पूरी टीम ने महिलाओं की मुफ्त हेल्थ चेकअप किए और उन्हें मुफ्त दवाएं भी दी। इस अवसर पर इनरव्हील क्लब की सदस्य डॉक्टर सीमा कुमार के साथ पूरी टीम मौजूद थे मरीजगण। इनरव्हील क्लब की तरफ से हमने एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप किया है। इसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट, ब्लड शुगर और BMI टेस्ट करने जा रहे हैं। लेडीज़ लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, वो अपने परिवार का पूरे दिन ख्याल रखती हैं और अपना ध्यान नहीं रखती हैं, इसलिए उन लोगों के लिए ये हमने कैंप किया है। वो कभी अपना चेकअप नहीं करवाती हैं, तो हमने अपने क्लिनिक में फ्री ऑफ कॉस्ट ये चेकअप करवाया है ताकि वो लोग स्वस्थ रहें। जो भी कमियां हैं उन्हें हम पूरा कर सकें, और अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो उनका फैमिली स्वस्थ रहेगा, और फैमिली स्वस्थ रहेगा तो फिर समाज स्वस्थ रहेगा। इसी तहत हमने ये प्रोग्राम रखा है। इन लोगों के स्वस्थ रहने के लिए जो ज़रूरी है, पहले तो जांच होगा तभी ट्रीटमेंट होगा, तो फिर ट्रीटमेंट में जो भी मेडिसिन होगा वो हम लोग अपनी तरफ से इन लोगों को आज फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी देने जा रहे हैं। इनरव्हील की तरफ से BMI टेस्ट, ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया है। और बेसिकली हम लोगों का कंसेप्ट ये है कि लेडीज ज़्यादातर ध्यान नहीं देती हैं, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, और एक बार टेस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद में हमारे डॉक्टर नूतन दी जो है, नूतन बाला सिंह हमारी क्लब की बहुत सक्रिय मेंबर है, वो सबको दवाई वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट अभी सुबह से लेकर के शाम को 4 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। हमारा टारगेट है कि कम से कम हम लोग 100 लोग कर लें। 50 तो है ही यहाँ पर, अभी तो समय बाकी है। दरभंगा समाहरणालय पर धरना स्थल पर भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद सभी दलित गरीबों को तत्काल रिहा करने के साथ ही पीड़ित परिवारों को समुचित मुआवजा देने के साथ पुनर्वास की गारंटी देने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना स्थल पर बैठे भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि बिहार की आम जनता के लंबे आंदोलन के बाद राज्य में शराबबंदी कानून लागू हुआ था और भाकपा माले ने कई प्रावधानों को काले कानून की संज्ञा दी थी। आज उन काले प्रावधानों का असर समाज में व्यापक तौर पर दिख रहा है। यह कानून शराबबंदी के बजाय दलित गरीब लोगों के दमन और उत्पीड़न का औजार बन गया है। लगभग 1.5 लाख लोग बिहार के विभिन्न जेलों में अमानवीय स्थिति में जीने को मजबूर हैं। आज के धरना में भाकपा माले बिहार सरकार से ये मांग कर रही है कि बिहार में लंबे आंदोलन के बाद शराबबंदी कानून लागू करने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा। जो सरकार शराबबंदी का जो काला कानून बनाया, उस काले कानून से गरीबों के ऊपर कहर ढाने का काम किया गया। आज बिहार के अंदर, बिहार के जेलों में 1.5 लाख दलित गरीब बंद हैं। गरीबों के घर तोड़ दिए गए, उनके कारोबार खत्म कर दिया गया, उनका परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। ये एक तरफ जहां हुआ, वहीं हम लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार बिहार में चल रहे फैक्ट्रियों पर कहीं से कोई लगाम नहीं लगाया। आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान।
पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टीवियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad. कबाड़ की दुकान से 2017 की इंटर परीक्षा की कॉपियां मिलने से मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा में मचा हड़कंप। बड़ी लापरवाही की आशंका, लेकिन फिर छोटी मछली के ही फंसने की संभावना प्रबल। ढाका कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान हुई हत्या से चेता पुलिस प्रशासन। दरभंगा एसएसपी ने किया क्विक रिस्पांस टीम का गठन। चौतरफा होगी सुरक्षा, विशेष वाहन पर लगी होगी लाइट मशीन गन भी। जिलाधिकारी ने की प्रधानमंत्री आवास एवं 7 निश्चय योजनाओं की समीक्षा। अब तक की प्रगति से खासे नाराज हुए डीएम। अपराध व ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर दरभंगा पुलिस के नाम से वेबसाइट हुआ लॉन्च। और पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब मिड टाउन की नई टीम ने संभाला काम। स्थानीय सीएम कॉलेज दरभंगा में नव पदस्थापित प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद की अध्यक्षता में प्रथम स्टाफ काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें कॉलेज के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने अपने अपने विचार और सुझाव रखे। सभी शिक्षक एवं कर्मियों ने प्रधानाचार्य को विश्वास दिलाया कि सीएम कॉलेज अपने स्थापना काल से ही एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। शिक्षकों ने कॉलेज में विभिन्न विभागों में शिक्षकों की कमी एवं आधारभूत संरचनाओं की कमियों को दूर करने की बात कही, जबकि शिक्षकेतर कर्मियों ने सुरक्षा प्रहरी एवं सफाई कर्मियों की कमी की ओर प्रधानाचार्य का ध्यान आकृष्ट कराया। वार्ड नंबर 29 में गणेश महतो के जन वितरण दुकान पर पिछले दिनों छापेमारी की गई थी और उसमें गड़बड़ी पाए जाने पर एफआईआर की बात भी कही गई थी, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता ने इस संबंध में बताया कि उसे स्पष्टीकरण पूछा गया है। उससे स्पष्टीकरण का जवाब आने के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। स्टॉक का मिलान किया गया, स्टॉक में भी कमी था। इस संबंध में इमीडिएट थाना पर एफआईआर किया गया है और उसका जितना भी खाद्यान्न प्राप्त हुआ उसका जब्ती सूची तैयार करके जब्ती तैयार किया गया है। और जो डीलर है उसको सस्पेंशन के लिए हम लोग पास आ चुका है प्रस्ताव और हम लोग आजकल में उसका कर रहे हैं। एक लंबे अंतराल के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए दरभंगा के पूर्व सांसद, राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी। अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने वर्तमान बिहार और केंद्र दोनों ही सरकार को असफल बताया। कहा, शराब माफिया पर बिहार में नहीं लग रही लगाम, बलात्कारियों को क्यों नहीं दी जा रही फांसी। लेकिन क्या रशा हमारा करीबी दोस्त नहीं था? क्या जब इंदिरा गांधी पाकिस्तान से जंग लड़ रही थी और बांग्लादेश लिबरेट हुआ, उसमें रशा का योगदान नहीं था?
उनकी पार्टी के एमपी बोल रहे थे तो मुझे उम्मीद थी कि शायद वहां पर जैसे टीडीपी ने हिम्मत दिखाई उनके एमपी भी वहां कुछ बोलेंगे, लेकिन दलाली के अलावा प्रधानमंत्री के उनके जबान से कहीं भी न 1.25 लाख करोड़ रुपए का जिक्र हुआ। अनरीचेबल हो रहा है पूरे ट्रांसपोर्ट, आपने सुना होगा अखबार के जरिए, टीवी के जरिए, पूरे देश के ट्रांसपोर्ट वाले स्ट्राइक पर हैं कई दिनों से, नहीं पड़ता खा रहा है और चीजें उसकी वजह से महंगी हो रही हैं। आज $1 की वैल्यू अगर आप बाजार में खरीदने जाओ 72 रुपए, 71-72 रुपए का मिलेगा आपको। कितना रुपया डिवैल्यू हो गया। ये तो बात करते थे पता नहीं कितना निवेश आ गया, क्या हो गया, और हर दिन हर महीने में 4 कंट्री माननीय प्रधानमंत्री जी घूमते हैं और उस पर ये नाज है उनको कि बताओ ये कंट्री कोई आया प्रधानमंत्री को दिल्ली चलाना, और जिस विदेश मंत्री को मुल्क घूमना था वो बेचारी कितनी कंट्री गई मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तकरीबन 9 महीना बचा हुआ है, कोई एरिया नहीं छोड़ेगी ये प्रधानमंत्री। इस मुल्क की जो भी अर्थव्यवस्था है इसमें क्या योगदान है आपका? आपने इस मुल्क की अर्थव्यवस्था को, इस मुल्क की सिक्योरिटी को खतरे में डालने का काम किया है। नेपाल से आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, दुनिया में अमन रहे और आपके सरहद पर आपके लोग दुश्मन हो या आपसे अच्छे रिश्ता नहीं हो तो आप सुकून से नहीं रह सकते। अभी मुल्क को आगे बढ़ना है, मुल्क में जो बेसिक चीजें हो रही हैं, चल रही हैं, कबाड़ की दुकान से 2017 की इंटर परीक्षा की कॉपियां मिलने से मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा में मचा हड़कंप, बड़ी लापरवाही की आशंका, लेकिन फिर छोटी मछली के ही फंसने की संभावना प्रबल। ढाका कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान हुई हत्या से चेता पुलिस प्रशासन, दरभंगा एसएसपी ने किया क्विक रिस्पांस टीम का गठन, चौतरफा होगी सुरक्षा, विशेष वाहन पर लगी होगी लाइट मशीन गन भी। जिलाधिकारी ने की प्रधानमंत्री आवास एवं 7 निश्चय योजनाओं की समीक्षा, अब तक की प्रगति से खासे नाराज हुए डीएम। अपराध व ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर दरभंगा पुलिस के नाम से वेबसाइट हुआ लॉन्च, और पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ रोटरी क्लब मिड टाउन की नई टीम ने संभाला काम।